मेहमानों से भरे घर में रोशन की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। चारों ओर बस खाना ही खाना दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेहता परिवार और उनके यहाँ आने वाला हर मेहमान खाने का शौकीन है। बस 2 दिन में हमारे राम की शादी है, बहू के आते ही घर की रौनक बढ़ जाएगी। हाँ मम्मी, सुना है भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब मैं जब भी मायके आऊंगी ना तो उनके हाथ का टेस्टी खाना खाने को मिलेगा। हाँ, जैसे हम तो तुझे अच्छा खाना खिलाते ही नहीं थे, है ना? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था चाची, मैं तो अरे मजाक कर रही हूँ भाई। हम सब भी तो बहू के हाथों का खाना खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और निशा मेहता परिवार की नहीं डिफूडी मेहता परिवार की बहू बनकर आ जाती है। मुंह दिखाए की रस्म में सब उसे छेड़ते हैं। निशा बहू, तुम्हें भी खाने का शौक है कि नहीं? इनके यहाँ तो सब के सब खाने के और खिलाने के शौकीन है। खुद भी खूब खाते हैं और दूसरों को भी खूब खिलाते हैं। हाँ भाई, पूरा शहर अब इनके परिवार को खाने का शौकीन मेहता परिवार के नाम से ही जानता है। वो तो है भाई, अच्छा और स्वादिष्ट खाना तो हमारी कमजोरी है और मिल बांट कर खाना हमारी आदत। जब हम स्वादिष्ट खाने को बांट कर खाते ना तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। इसी तरह हंसी मजाक के बीच मुंह दिखाए की रस्म पूरी होती है। निशा एक बात अच्छे से समझ जाती है कि यहाँ अपनी जगह मजबूत बनानी है तो अच्छा खाना बनाकर खिलाना ही पड़ेगा। आखिर जॉइंट फैमिली है भाई, आने वाली बहुओं पर रौब भी तो पड़ना चाहिए। अगले दिन सुबह, मम्मी जी आज नाश्ता मैं बनाऊं? अरे नहीं, आज नहीं, अभी कुछ दिन तुम देख लो कि घर में कैसा खाना बनता है, फिर हम तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी करके तुमसे खाना बनवाएंगे। खाना बनाने की इतनी जल्दी मत करो बेटा, बाद में बस दिन रात यही काम करना है। और मेरी मानो तो इस घर में अच्छा खाना बनाने की भूल कर भी कोशिश मत करना, वरना अपने आराम से हाथ धो बैठोगी तुम। हाँ, ये क्या पट्टियां पढ़ाई जा रही है नई बहू को? हाँ, पट्टियां नहीं पढ़ा रही हूँ माँ जी, मैं दुखियारी तो बस इससे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तुम्हारी ड्रामेबाजी। चाची सास बन गई हो फिर भी हरकतों से बिल्कुल बच्ची हो। चलो नाश्ता लगाओ, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, 2 प्लेट ज्यादा लगाना, मोहन के दोस्त भी आए। निशा नाश्ता लेकर बाहर जाने में मदद करती है और खाने की वैरायटी देखकर हैरान रह जाती है। हाय, ये नाश्ता है, ये खाना? मैंने तो नाश्ते में केवल पोहे और उपमा ही देखा है। यहाँ तो पोहे और उपमा को छोड़कर दुनिया भर की सारी चीजें हैं। ये तो सचमुच काफी शौकीन परिवार है। देखते ही देखते टेबल पर रखा पूरा खाना लगभग खत्म हो जाता है और सब अपने काम पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सब जेंट्स का खाना पैक होकर दुकान जाता है और घर की लेडीज खाना खाती हैं। निशा बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। इतनी सारी चीजें हैं, जो अच्छा लगे वो खाओ। जी अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है। तो जब भूख लगे तब खा लेना, शर्माना मत। अभी तो सुबह का खाना ही नहीं पचा है, अब तो सीधे रात को ही खा पाऊंगी। इसी तरह 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन सब मिलकर निशा की पहली रसोई की रस्म करते हैं। ला निशा, अब तुम ऑफिशियली किचन में कुछ भी बना सकती हो और तुम्हें यहाँ के तौर तरीके का पता चल ही गया होगा, तो आज का नाश्ता तुम बनाओ। कुसुम तुम्हारी हेल्प करेगी। ऐसा कुछ बनाना जो तुमसे कंफर्टेबली बन जाए। और हाँ, 2 लोगों का नाश्ता एक्स्ट्रा बनाना, क्योंकि इस घर की दीवारें इतनी पतली है कि खुशबू अपने आप बाहर निकलकर दूर दूर तक फैल जाती है और ऐन खाने के समय कोई ना कोई टपक ही पड़ता है। निशा रोज जितना नाश्ता बनते हुए देखती है उसके बारे में सोचकर तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन होने वाली बड़ी बहू की इज्जत का सवाल था भाई, सो वो तो कमर कसकर तैयार हो गई। पूरे किचन में अब बस वो और हेल्पर कुसुम थे। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आज तो मुझे अपनी जान झोंकनी पड़ेगी। मैं सबको ऐसा भरवा पराठा बनाकर खिलाऊंगी कि आने वाली हर बहू को मेरा एग्जाम्पल दिया जाएगा। अपनी बड़ी जेठानी से कुछ सीखो, पहली रसोई में उसके हाथ के स्वादिष्ट पराठों का स्वाद हम आज तक नहीं भूले, यही कहेंगे सब। आपने कुछ बोला क्या दीदी? नहीं, ऐसा करो, आप जल्दी से आलू उबालने के लिए रख दो और सबके हिसाब से पराठों का आटा गूंथ कर तैयार कर दो। उसके बाद लहसुन छील दो, बस बाकी बाद में मैं बताती हूँ। जी अब भी करके देती है। तब तक मैं कुछ प्याज काट लेती हूँ और फूल गोभी कद्दूकश कर लेती हूँ। अरे पनीर कहाँ गया? पनीर फ्रिज में रख के लाई दीदी। अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, पनीर तो फ्रिज में ही होगा ना। भरवा पराठों की पूरी तैयारी करके निशा सबके आने का वेट करती है, लेकिन रुक्मिणी ने सबको पहले ही जता दिया था कि सब आराम से आए ताकि निशा को खाना बनाने का ज्यादा समय मिले। हाय, अभी तक कोई आया भी नहीं है। सब अगर एक साथ आ गए तो मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। मेरी ही मती मारी गई थी जो ये भरवा पराठों का आइडिया मेरे दिमाग में आया।
दीदी ऐसा करते, 4 तवे ना एक साथ रख लेते, कुछ पराठे पहले से बना लेते ताकि हड़बड़ी ना मचे। जब ज्यादा लोग होते ना तो दोनों भाभियां ऐसे ही करती है। निशा को कुसुम का आइडिया पसंद आता है और वो ऐसा ही करती है। उसको जिस बात का अंदेशा था वही होता है और सब एक साथ नाश्ता करने आते हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा कुसुम, मैं बेलती हूँ, तू सेक सेक कर बाहर देती जाना। ये पहले वाले पराठे गर्म कर ले, दही और अचार तो टेबल पर। ये मेरी इज्जत का सवाल है, भगवान मेरी हेल्प करना प्लीज। निशा ने वाकई बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाए थे। सबने जी भर कर खाए और अचानक आए कुछ मेहमान को भी खिलाए। बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए, बहुत दिल खुश हो गया। ये लो तुम्हारा इनाम। माँ सही कह रही है बहू, पराठे तो वाकई गजब के बने। भरवा पराठे हो तो मैं मुश्किल से 2 पराठे खा पाता हूँ, लेकिन आज आराम से 3 खा गया। ये लो रख लो बेटा। मेहमानों सहित पूरा परिवार निशा के पराठों की दिल खोलकर तारीफ करता है और दिल से खाते हैं। अब आए दिन घर में निशा के हाथ के पराठों की डिमांड शुरू हो जाती है। भाभी आज आप पनीर के पराठे बनाना और थोड़े एक्स्ट्रा बनाना, मैं कॉलेज भी ले जाऊंगा। आज सबको ना आपके हाथ के टेस्टी पराठे खिलाऊंगा तो उनका भी दिन बन जाएगा। कल ही तो पनीर के पराठे बनाए थे, आज मूली के पराठे बनाओ भाभी। छी 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 भाभी, मूली के पराठे बिल्कुल मत बनाना और इसे तो भूलकर भी मत खिलाना, वरना ये दिन भर। छी बस भैया, आप ना बहुत गंदे हो, अब तो चाह कर भी मुझसे नहीं खाए जाएंगे। भाभी ऐसा करो, पनीर के पराठे बना लो। किसी की बात मत सुनो बहू, तुम तो ढेर सारी सब्जियां मिलाकर पराठे बना लो। मुझे पता है तुम इतने स्वाद बनाओगी कि सब्जियों के दुश्मन उन्हें भी शौक से खाएंगे। निशा सबको सब्जियों से भरे पराठे बनाकर खिलाती है। सब्जियां ज्यादा होने के कारण वो उन्हें पतला पतला रखती है, लेकिन फिर भी पराठे थोड़े मोटे बनते हैं। नाश्ते के टेबल पर भाभी ये तो पराठा नहीं, पराठे का बाप है। कितना बड़ा है? अरे तू 5-5 पराठे ठूस लेता है ना, इसलिए भाभी ने परेशान होकर एक साथ 5 पराठे मिलाकर तुझे दे दिए। ठूस अब। भाभी ये तो जंबो साइज पराठे हैं। पराठे भले ही मोटे दिख रहे हैं, लेकिन गारंटी के साथ कह सकती हूँ निशा ने बनाए हैं तो टेस्टी होंगे। तुम लोग खाकर देखो। जिन पराठों की तीनों मोटा कहकर हंसी उड़ा रहे थे, वो तो बाकी पराठों से भी ज्यादा टेस्टी बने थे। सभी तारीफ कर करके खा रहे थे, तभी बेल बजती है। आंटी जी, वो शर्मा भैया भाभी आए हैं। इतनी सुबह? बिठाओ हम आते हैं। शर्मा दंपति परिवार के बेहद खास होते हैं, इसलिए घर के सभी बड़े उनसे मिलने हॉल में आते हैं। अरे आइए आइए, धनिया बाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। भाई पहले तो सुबह सुबह चले आने के लिए सॉरी, लेकिन बेटे की शादी का पहला कार्ड तो हम आंटी जी को ही देना चाहते थे। कार्ड देकर सब बातें करते हैं। हाय क्या बन रहा है भाई? कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लग गई। इतनी जल्दबाजी के चक्कर में नाश्ता किए बिना ही निकल गए थे। अरे हमारी बहू ने आज मिक्स वेजिटेबल के पराठे बनाए हैं। हमारी प्रीति के हाथों से बने गर्मा गर्म पराठे खाकर मजा ना आए तो मेरा नाम बदल कर रख देना आप। वाह, ये हुई ना बात। चलो फिर नेकी और पूछ पूछ। शर्मा दंपति मजे ले लेकर पराठे खाते हैं, साथ साथ तारीफ भी करते जाते हैं। सच कहूं तो मोटे मोटे पराठों को देखकर मेरी तो हिम्मत ही जवाब दे गई थी। मैं सोच में पड़ गई थी नूतन का नाम बदलकर क्या रखना चाहिए। लेकिन एक निवाला खाते ही मेरे तो सारे टेस्ट बड्स एक्टिव हो गए। बड़े मजेदार पराठे हैं। हाँ भाई, पराठे तो गजब बने हैं। पराठों में भरी सब्जियां इतनी पतली रखी है कि सब मिलकर आ रही है। प्रीति बेटा, मैं मेरी बहू को तुम्हारे पास जरूर भेजूंगी, उसे भी ऐसे पराठे बनाना सिखा देना। निशा की तारीफ सुनकर पूरा परिवार फूला नहीं समाता। अब इन पराठों का नाम पतली सब्जियों वाले मोटे पराठे पड़ जाता है, जो अब अक्सर ही घर में बनते हैं। अब तो घर में जो भी मेहमान आता उसे निशा के हाथ के ये वाले पराठे तो जरूर खिलाए जाते। एक दिन रुक्मिणी मंदिर से लौटती है। आज शाम को मैंने मोहल्ले के महिला मंडल को चाय नाश्ते पर बुलाया है। रक्षा और नूतन को उनके साथ बैठना पड़ेगा। निशा बहू, तुम सुमन के साथ मिलकर वो तुम्हारे मोटे वाले पतली सब्जियों के पराठे बना लेना सबके लिए। सब जगह से मिलने वाली वाहवाही से निशा भी बहुत खुश रहती है और तारीफ के लालच में हर बार दुगने जोर से पराठे बनाती है। फिर ये तो परिवार के साथ साथ पूरे मोहल्ले में सिक्का जमाने का मौका था। इसे वो अपने हाथ से कैसे जाने देती, जल्दी से लपक लिया। आप बेफिक्र हो जाइए दादी जी, मैं इतने अच्छे पराठे बनाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में आपकी शान दुगनी हो जाएगी।
दोपहर से ही निशा कुसुम की मदद से पराठों की तैयारी में लग जाती है। शाम को सब महिलाएं घर आती है और गर्मा गर्म पराठे खाती है। भाई मानना पड़ेगा अम्मा जी, आपकी निशा तो मास्टर शेफ है। ऐसे चटपटे और मसालेदार पराठे खाकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। सही कह रही हो बहन, ये स्वाद तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मजा आ गया। पहले तो इन मोटे पराठों को देखकर मुझे लगा मेरे तो दांत टूट जाएंगे, लेकिन पराठे इतने नरम, अंदर की सब्जियां इतनी अच्छे से पकी थी, मैं तो दो चट कर गई भाई। इस तरह मोहल्ले के महिला मंडल में भी निशा ने निशाना साध ही दिया और परिवार वालों की आंखों का चमकता सितारा बन गई। लेकिन वो कहते हैं ना, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन, नूतन, कल कुसुम नहीं आएगी। हाय हाय, क्या हो गया? क्यों नहीं आएगी भाभी? अरे वो कुछ दिनों के लिए गांव जा रही है, उसके ससुर की डेथ हो गई है ना, इसलिए समझो 1 महीना तो अब आएगी नहीं वो। तो अब क्या होगा? याद है किचन में हेल्पर रखने के लिए माजी से कितना मान मनोबल करना पड़ा था हमें। कुसुम के लिए भी तो कितनी मुश्किल से तैयार हुई थी। अरे इतने कम दिनों के लिए हम किसी को रख भी तो नहीं सकते। देखते हैं क्या हो सकता है। सच में खाना बनाने में उसकी बड़ी हेल्प होती थी हमें। भगवान करे 1 महीने में ही सही आ जाए बस। अब यहाँ असली स्ट्रगल शुरू होता है। खाना तो तीनों मिलकर बना लेती थी, लेकिन पराठे तो निशा को अकेले ही बनाने पड़ते थे। एक दिन वो चिढ़ जाती है। हाय हाय, ये क्या मुसीबत मोल ले लिए मैंने। अब तो सुबह 5 बजे से किचन में लगती हूँ तो भी देर हो जाती है। ऊपर से ये लोग रोज किसी न किसी मेहमान को पकड़ कर ले आते। मैं तो 2 दिन में ही बेजार हो गई। कुसुम जहाँ भी है जल्दी वापस आ जा बहन। निशा की मुसीबत यहाँ पर सीमित नहीं थी। उस पर तो अभी एक बड़ा बम गिरने वाला था, जिसके धमाके से उसकी नींदें उड़ने वाली थी। रक्षा नूतन, कल तुम्हारी बुआ सास का बेटा अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ आ रहा है। 1 दिन ही रुकेंगे, 7 लोग होंगे। तुम उनके खाने की अच्छी व्यवस्था कर लेना। ठीक है माँ जी, कब तक आएंगे बोलो? सुबह तड़के पहुँच जाएंगे। निशा बहू, ऐसा करना, नाश्ते का इंतजाम तुम देख लेना, बाकी खाना वगैरह ये दोनों संभाल लेंगी। और हाँ, नाश्ते में तुम्हारे फेमस मोटे वाले पराठे बनने चाहिए। ठीक है? 7 मेहमान और घर के लोग मिलाकर जितने लोग हो रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा चिंता में तो निशा पड़ गई थी। रात को बेचैन होकर वो अपने पति राम से कहती है, अब क्या होगा जी, मैं सबके लिए इतने सारे पराठे अकेले कैसे बना पाऊंगी? कुसुम थी तो सब अच्छे से मैनेज हो जाता था, लेकिन अब ये तो बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध कर दी है तुमने। तुम्हें बहुत शौक था ना तारीफ पाने का, तो लो एक और नया चमचमाता सुनहरा धमाकेदार मौका तुम्हारी राह देख रहा है निशा जी। अब ओखली में सर दिया ही है तो क्या कर सकते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है, निशा किचन में हाजिर हो जाती है और तैयारी करती है। 7 बजे तक सब नाश्ता करने वाले थे, लेकिन इतना सब करके भी गड़बड़ होनी थी सो हो ही गई। सबसे पहले आटा गूंथ कर रख लेती हूँ, उसके बाद सब्जियां काटने का काम करती हूँ, क्योंकि सब्जियों को पतली पतली काटना भी तो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। लेकिन घबराहट में आटा ज्यादा नरम और सब्जियां थोड़ी मोटी रह जाती हैं। हाय तौबा करते करते काम अपने आखिरी चरण पर पहुंचता है, नाश्ते के टेबल पर। निशा बहू, पराठे ले आओ बेटा, सब आ गए हैं। निशा बहू के हाथों के पराठे वर्ल्ड फेमस है। 1 नंबर पराठे बनाती है बहू। चूल्हे पर चढ़े 5 तवों के साथ कबड्डी खेलती निशा हड़बड़ाहट में गलती कर ही देती है, और आज उसके पराठों में उतना स्वाद नहीं होता जितना कि बाहर बैठे मेहमान मंडली में उसकी तारीफ के पुल बंध चुके होते हैं मेहमानों के जाने के बाद। बेटा, आज तुम्हारे पराठों में बिल्कुल स्वाद नहीं था, क्या गलत हो गया? मैंने सबके सामने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी बहू, तुमने तो उल्टा ही कर दिया। किसी ने भी आज ठीक से नहीं खाया। नूतन भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन निशा के उदास चेहरे को देखकर चुप हो गई। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद, माँ जी, कल उषा आंटी के यहाँ डब्बा पार्टी है, सबको अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर ले जाना है। सभी लेडीज ने खास डिमांड की है। हमारे यहाँ से तो निशा के वर्ल्ड फेमस मोटे और पतली सब्जियों वाले पराठे आने चाहिए। हाँ, निशा तुम वही बना लो। और सुनो, जब तक निशा पराठे बनाएगी, तुम और नूतन मेरे साथ ज्वेलर्स के पास चले चलना। जैसे तैसे निशा पराठे बना लेती है और चारों मिलकर डब्बा पार्टी में जाती है। कि उस दिन के पराठों से अलग नहीं लग रहे? आज उस दिन जैसा स्वाद नहीं है पराठों में। हाँ, कुछ तो कमी मुझे भी लग रही है। अंदर की सब्जियां अच्छे से कुक नहीं हुई है शायद। उस दिन के पराठे तो मुंह में रखते ही खुल रहे थे।
लेकिन आज तो चबाए भी नहीं जा रहे। घर आकर तीनों निशा की क्लास लेती है, लेकिन निशा कुछ नहीं कहती। 4 दिन बाद सीमा अपने पति मनोज के साथ मायके आती है। भाभी, माँ और चाची हमेशा आपके हाथ के मोटे वाले पराठों का जिक्र करती रहती है, बहुत तारीफ करती है आपकी। कल सुबह ना आप नाश्ते में वही बनाना। कल इनकी मम्मी पापा भाई भाभी और बच्चे भी आ रहे हैं ना। फिर एक नई मुसीबत। अब तक तो निशा घबराहट में गलतियां कर रही थी, लेकिन अब फ्रस्ट्रेशन में कर बैठती है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही खराब पराठे बनाती है। इस बार तो तुमने घर की बेटी के ससुराल वालों के सामने हमारी नाक कटवा दी बहू। अरे नहीं जम रहा था तो मना कर देती, हम कुछ और व्यवस्था कर लेते। यूं सीमा की हंसी तो ना उड़ती। रक्षा और नूतन भी कुछ सुनाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन उसके पहले ही निशा का पूरा गुब्बार फूट पड़ता है। मैं जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मानती हूँ तारीफ पाने के चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही होशियार बन बैठी थी, लेकिन आप तो मुझे समझा सकते थे। मुझसे गलतियां हो रही है, लेकिन आप लोग भी तो गलती कर रहे हैं ना। तीनों हैरानी से निशा को देखते हैं। निशा आगे कहती है, आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले सब कैसे कर सकती हूँ। सीमा दीदी भी मेरी उम्र की है, क्या आप उनसे एक बार में 50-50 पराठे बनाने की उम्मीद कर सकती है? मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो निशा से माफी मांग लेती हैं। अब कुसुम के आने तक तीनों बहुएं मिलकर खाना बनाती है, लेकिन परिवार की खाने और खिलाने की रीत तो जारी ही रहती है।